और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां पर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, जिसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि विकास और जल संसाधन के क्षेत्र में, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के लिए, या फिर आज के इस नए युग के अनुरूप इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेकर के कैसे आम जनमानस के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है, इन सब बातों को लेकर के अगर आप देखेंगे तो स्वास्थ्य भी उस व्यवस्था का एक प्रमुख घटक है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान दे सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही सशक्त समाज और समर्थ राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। जब व्यक्ति ही स्वस्थ नहीं तो व्यवस्था कैसे स्वस्थ होगी, और जब व्यवस्था ही अस्वस्थ हो जाएगी तो उसके सारे पिलर अपने आप ही ध्वस्त होते हुए दिखाई देंगे। और यही सब कुछ होता था। 2017 के पहले व्यवस्था में यही एक घुन लग चुका था, तो उसे अंदर ही अंदर खोखला किया जा रहा था। उसकी समस्या का समाधान करने के साथ ही उत्तर प्रदेश को उसके अनुरूप बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विजन दिया, उनके विजनरी लीडरशिप में उत्तर प्रदेश ने उन सभी मानकों को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने का जो निर्णय लिया, परिणाम है 8-8.5 वर्ष के अंदर हम लोग 8.5 लाख से ऊपर नौजवानों को उत्तर प्रदेश की सरकारी सेवा में विभिन्न विभागों में, पुलिस में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए समर्पित विभागों में, कृषि और जल संसाधन से जुड़े हुए विभागों में सरकारी सेवा में लेने में सफल हुए हैं। एक पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती की प्रक्रिया का परिणाम है कि आज ये प्रक्रिया एक समय से पूरी होती है और समय पे संपन्न भी होती है। अगर मैं केवल पुलिस की ही भर्ती की बात करता हूं, पिछले 8 वर्षों में हम लोगों ने 2,19,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती सफलतापूर्वक की है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप सोचो कि 2,19,000 पुलिस की भर्ती केवल इन 8 वर्षों के अंदर संपन्न हुई है, जिसमें से अभी हाल ही में 60,200 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती भी संपन्न हुई। मुझे याद है जब पहली बार हम लोगों ने पुलिस की भर्ती करनी प्रारंभ की थी, जगह खाली थी, लेकिन हम लोगों को ट्रेनिंग करने की समस्याएं खड़ी हुई थी। भर्ती हमने 50,000 की निकाली, भर्ती किए तो हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर नहीं थे। हमने जब रिव्यू किया तो पता लगा केवल 3,000 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग एक साथ हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। हमने मिलिट्री, पैरामिलिट्री, अन्य राज्यों के ट्रेनिंग सेंटर लिए, तब किसी प्रकार से उस ट्रेनिंग को हम पूरा कर पाए थे। और इस बार हमने 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की। आरक्षी पुलिस की इस भर्ती में 60,244 भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न करने के बाद आज उत्तर प्रदेश के ही ट्रेनिंग सेंटर में
सभी नौजवान अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं और बेहतरीन सुविधा हम लोगों ने वहीं पर उनको दे करके उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को इस रूप में आगे बढ़ाया है। कहां 3,000 की ट्रेनिंग नहीं हो पाती थी, आज 60,000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश के नौजवान उत्तर प्रदेश में ही ट्रेनिंग ले रहे हैं। भर्ती की प्रक्रिया में भी ऐसे ही होता था। और किस प्रकार की भर्तियां होती थी? हमें बहुत सारी भर्तियों को उस समय सीबीआई को देना पड़ा था। इस समय आप देख रहे होंगे एक व्यक्ति 8-8 जगह में नाम लिखा करके पैसा लिए जा रहा था। वो तो जब जांच में सामने आया तब पता लग रहा है ये कौन लोग हैं। ये वही लोग हैं जो एक परिवार के लोग पैसा लेकर के और ये भर्ती करते थे और उत्तर प्रदेश की जनता को इस प्रकार के लूटते थे। जो लूट